दलित जो है बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ है। ठीक, फिर जो रीढ़ है तो भीम आर्मी जो आ रही है ना, आजाद समाज पार्टी आ रही है, वो भी तो कह रही है कि हम भी उसी की रीढ़ हैं। नहीं नहीं नहीं, वो भी तो कह रहे हैं। ये तो अभी आप आजाद समाज बहुत पार्टी पीछे- को आप आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे या उसका समर्थन लेंगे, क्या करेंगे आप? वो कुछ नहीं है, वो कुछ बहुत नहीं? पीछे। कहाँ कुछ नहीं है? युवा पूरे उनके साथ हैं, दलित समाज के ही आज- युवा उनके साथ हैं। आप तो युवाओं को साथ ही नहीं पा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। अभी तो उनको बेचारा का कहीं नाम निशान भी आप खुल के बोलिए बात। आपको लगता है नाम निशान नहीं है? नहीं है। बिहार में देख आजाद लिया। समाज पार्टी के नाम निशान नहीं है। देखो सुनो, मैं सर, चर्चा करना भीम आर्मी- नहीं, मैं चर्चा करना नहीं चाहता। अब जो बात है उन कहीं नहीं है, बहुत दूर है, वो बहुत। आपको नहीं लगता कि वो उन लोग के आने से बहुजन समाज पार्टी जो चुनाव लड़ने जा रही है बहुत ही कमजोर होने वाली है? नहीं नहीं नहीं, हम ना आप ये सोचिए कि एक ही घर में सेध लग गई। ना ना ना, एक ही घर में ना, आपके एक ही वोटर्स हैं। ना ना ना, दलित समाज की नहीं, नहीं, रीढ़, आप दलित दिखा समाज दें। को आप रीढ़ कह रहे हैं आप और जो- उसी को ब्रेक करने का काम आजाद समाज पार्टी कर रही है। नहीं करे, नहीं करे, नहीं करे, उसको नहीं कर रही है? नहीं करे, हम नहीं मानते। बाद में या तो आप खारिज सपोर्ट, बिल्कुल, तो मैं एक सिरे से खारिज करता हूं। या तो आप सपोर्ट कर देंगे या तो सपोर्ट ले लेंगे। ना 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 ना, अरे क्या बात करते हो आप? राष्ट्रीय पार्टी, हम राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं, वे क्या हैं? हम तो पहले नंबर पर देखते हैं वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि यहाँ का जो दलित और मुस्लिम और बैकवर्ड, ये सब लोग आपस में भाईचारा पैदा करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके अब की सत्ता में जातिवाद तक ही सीमित है कि दलित और मुस्लिम हमें वोट देगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ आप ही ने कहा ना कि दलित और मुस्लिम के बेसिस पर। भाजपा से सब लोग त्रस्त हैं, कांग्रेस से लोग त्रस्त हैं, इसलिए तो इसका मतलब आप बोलिए ना, भाजपा कांग्रेस अगर त्रस्त है तो सारे वोट देंगे आपको। सब वोट देंगे। आपने बोला दलित और मुस्लिम आपको वोट करेगा। आपने कैसे मजबूत करेंगे ये पता है तो ना? कैसे मजबूत? तो मजबूत हम इसमें लगन कि जो लोग ये निष्क्रिय लोग हैं, जिन लोगों के अत्याचार हो रहा है, जाति उत्पीड़न हो रहा है, और मतलब ये एक तरीके से ये मान लिया गया है कि जैसे इस जाति के लोग इसको वोट करेंगे, फिक्स है। गन्ने का दाम 40। आप तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। अपने शासन करने वाले की शासन की कहाँ बात कर रहे हैं? अभी नहीं, जब मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ तो आप कह रहे हैं मुझे हरिद्वार की बात करनी है, मुझे- और जब मैं हरिद्वार जिले की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप उत्तर प्रदेश से पहुंच जा रहे हैं। जिला पंचायत के इलेक्शंस में क्या स्थितियां होने वाली हैं? तो स्थितियां बिल्कुल साफ हैं आपके अनुसार कि आप ही रहेंगे। 40 सीटें जीत के जाएंगे, आप देखना। आपको नहीं लगता अतिशयोक्ति नहीं है कहीं? अतिशयोक्ति की बहुत ज्यादा आपने सोच लिया। उत्तराखंड विधानसभा में आखिर सरकार किसकी बनेगी? सभी लोग यही सोच रहे हैं। जब से ये घोषणा हुई कि अब 1 साल बचे हुए हैं और 1 साल बचे हुए हैं तो उसके अंदर तैयारियां बहुत सारी पार्टियां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, और अब कुछ समय पहले जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी तो वो पार्टी भी आकर के खुले तरीके से काम करना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही थी। हमने सबसे बात की। आज हमारे बीच बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर एसपी भावना जी बैठे हुए हैं। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं, और ये सबसे पहला सवाल मैं यही जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड, चूंकि 4-5 पार्टियां हैं जो लोकल पार्टीज हैं, उत्तराखंड क्रांति दल, ऐसे भी बहुत सारी पार्टियां, उन पार्टियों के बीच आप अपने आप को कहां देखते हैं? हम तो पहले नंबर पर देखते हैं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि यहाँ का जो दलित और मुस्लिम और बैकवर्ड, ये सब लोग आपस में भाईचारा पैदा करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके अब की सत्ता में लाएंगे। नहीं, दलित मुस्लिम साथ मिलकर के ही आपको वोट देंगे, इसकी कौन सी गारंटी है? और इसका क्या मतलब? फिर तो आप इसका मतलब ये है कि आप किसी सिर्फ और सिर्फ जातिवाद तक ही सीमित हैं कि दलित और मुस्लिम हमें वोट देगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ही ने कहा ना कि दलित और मुस्लिम के बेसिस पर। भाजपा से सब लोग त्रस्त हैं, कांग्रेस से लोग त्रस्त हैं, इसलिए तो इसका मतलब आप बोलिए ना, भाजपा कांग्रेस अगर त्रस्त है तो सारे वोट देंगे आपको। सब वोट देंगे। आपने बोला दलित और मुस्लिम आपको वोट करेगा। आपने कैसे मजबूत करेंगे ये पता है तो ना? कैसे मजबूत? तो मजबूत हम इसमें लगन कि जो लोग ये निष्क्रिय लोग हैं, जिन लोगों के अत्याचार हो रहा है, जाति उत्पीड़न हो रहा है, और मतलब ये एक तरीके से ये मान लिया गया है कि जैसे इस जाति के लोग इसको वोट करेंगे, फिक्स है।
बिल्कुल जो लोग जो है इससे त्रस्त हैं भाजपा से और कांग्रेस से, वो लोग हमें वोट देंगे, कहाँ जाएंगे? नहीं, जो त्रस्त है वो आपको वोट देंगे, हाँ, लेकिन सब लोग वोट देंगे, सब लोग आपको वोट सब देंगे। वोट- सब लोग लेकिन वोट वास्तविकता क्या है, जो मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूँ कि आज के समय में आपके कितने विधायक है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में तो हमारे 12 भी विधायक रहे, अभी 11 भी कितने रहे। हैं? अभी कितने हैं? अब तो कोई विधायक नहीं है। तो फिर पर भी आप मजबूत नहीं फिर भी आप अपने आप को मजबूत कह रहे हैं। हाँ, मजबूत आधार कह क्या रहे है? हैं। अब आधार ये है कि आप हमारा वोट का आधार देखिए, पहले कितने प्रतिशत वोट मिला था और अब कितना मिला। आने वाले समय में अब जिला पंचायत में देखना आप, अभी जिला पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। पहले भी हमारी सरकार रही और अभी सरकार है, बनेगी। जिला नहीं, अध्यक्ष आप हमारा अभी हरिद्वार, आप देखो ऐसा हरिद्वार है। जिला अध्यक्ष हैं आप। हाँ। तो जिला अध्यक्ष में लगभग हरिद्वार में 11 ग्यारह विधानसभा आती हैं, देखो, और 11 विधानसभाओं में से एक भी आपके पास विधायक नहीं है। नहीं, विधायक ना हो, पर हम इतनी मजबूती से लड़े, इतने मजबूत हैं कि हम यहाँ कम से कम 11 में 7 सीटें लाएंगे। तो आपका जनाधारी तो नहीं दिख रहा ना। अगर मान लीजिए आपके 2 विधायक होते हरिद्वार जिले में, तो हम ये कह सकते थे कि कुछ विधायक। नहीं, अब जितने देखो जितने विधायक बने, मतलब कांग्रेस के या उसके देखना क्या है, कांग्रेस और क्या नाम बीजेपी। कांग्रेस के पास विधायक हैं। विधायक है तो इन्हें देखो ना, हाँ। ये क्या क्या जनता की और समाज की क्या कितनी पीड़ा है, कौन सुनने जा रहा है? किसानों की पीड़ा है, दलितों की पीड़ा है, मुसलमानों की पीड़ा है, और पीड़ा है। पिछले 10-20 सालों से आप समझा नहीं पा रहे हैं शायद। नहीं, क्यों नहीं समझा रहे? अगर आप अपनी बात समझाते तो शायद आपको वोट पहले मिलते। इससे पहले जो हमारे विधायक नहीं रहे हैं, इसके पहले विधायक रहे। चलिए, आप हरिद्वार जिले की अगर हम बात करें तो हरिद्वार जिले में क्या स्थिति रहेगी आपकी? देखो, अगर आज के मेरा दायरा सिर्फ जिला हरिद्वार तक है। मैं हरिद्वार जिले की बात कर जिला रहा हूँ। हरिद्वार की तक चलिए, बात मैं करूंगा। उत्तराखंड को छोड़ता हूँ। हाँ। उत्तराखंड की हम बात करें। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य, चूंकि हरिद्वार जिले में 11 विधानसभाएं हैं, तो 11 विधानसभाओं से सरकार गिर भी सकती है, सरकार उठ भी सकती है, सरकार बन भी सकती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आने वाला चुनाव में 2022 में हमारे बिना कोई सरकार नहीं बना पाए। मतलब सपोर्ट करेंगे, सरकार नहीं बनाएंगे आप? सरकार बनाए, सरकार नहीं बनाएंगे। आपने कहा आपके बिना आप बोल रहे हैं सरकार जो है, सरकार जो है ना, सरकार आपके बिना नहीं बन सकती। सरकार आपके बिना नहीं बनेगी, नहीं बन सकती, आपके बिना नहीं बनेगी, नहीं बन सकती। मतलब आप सिर्फ सपोर्ट करेंगे, आप सिर्फ सपोर्ट करेंगे। नहीं, आप सरकार नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ सपोर्ट करेंगे। सरकार में साझेदारी होगी, हमारी भागीदारी होगी। साझेदारी, हाँ, वही तो कह रहा हूँ, आप सपोर्ट करेंगे, साझेदारी आप सपोर्ट करेंगे। हमारे बिना सरकार है उत्तराखंड में नहीं बन पाएगी किसी की भी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप इसका मतलब सिर्फ सपोर्ट करेंगे, नहीं, सरकार नहीं बना रहे हैं। सरकार बनाएगी। आप ये सुनिश्चित कर चुके हैं कि हम सरकार तो नहीं बनाने वाले हैं, सरकार जो बनाएगा उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। सरकार में मैंने ये कहना चाह रहा हूँ कि भागीदारी हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती। तो उसी भागीदारी, उसी भागीदारी साझेदारी की बात मैं सपोर्ट में कह रहा हूँ। जी, वही तो भागीदारी साझेदारी है। मतलब आप साझेदारी करेंगे जो सरकार में रहेगा। हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, सरकार हम बनाएंगे। अच्छा, सरकार, वो तो किसको सपोर्ट करेंगे आप? बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस सपोर्ट करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने कहा कि आपके बिना सरकार नहीं बनेगी। हम चलिए इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपके बिना सरकार नहीं बनेगी, पर मैं ये जानना चाहता हूँ आप सपोर्ट किसको करेंगे? देखो, हम 70 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और 70 सीटों पर इलेक्शन में सरकार हम बनाएंगे। अब आपने बात बदल दी। नहीं, बदलनी नहीं है, मैं उसको कह रहा हूँ। अब 70 सीटों चलिए, पे मान लड़ेंगे। लीजिए आप लड़े, आप जीते, आपको शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं। आप 70 विधानसभाओं में जीते और सरकार आपकी बने, बिल्कुल। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव मैं ये कह रहा हूं, अगर मान लीजिए कि आप सत्ता में पूर्ण बहुमत से आप नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए अगर आप नहीं आते हैं, आप सपोर्ट किसको करेंगे? कांग्रेस को या उस समय बताएगा, बीजेपी को? उस समय बताएगा। और सरकार जब हम बनाएंगे, आपने चूंकि कहा कि सपोर्ट हम साझेदारी करेंगे सरकार में, किसी न किसी की, जो भी जिसकी भी सरकार बनेगी, अगर बीजेपी की बनती है तो बीजेपी सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस की बनती है तो कांग्रेस को करेंगे। अब उत्तर प्रदेश की बात करना चाह रहा हूँ। 70 सीटों पर हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम ये नहीं मैं कहना चाह रहा कि आप हम साझेदारी करेंगे या क्या करेंगे। वो लोग हमें जो भी जैसा समय कैसे करेंगे, या वे लोग कौन हमें सपोर्ट करेगा, वो तो आगे देखेगा, वो आगे देखा जाएगा। तो देखिए, वास्तविकता क्या होगी, आधार क्या होगा, ये वक्त बताएगा। आपके पास ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर के आप इस विधानसभा 2022 में जनता के बीच जाने वाले हैं? ये तो आपको स्पष्ट, वो सारी चीजें आप जान रहे हैं। आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मैं चाहता हूँ जनता को आप वो बात जरूर बताइए, जनता को आप जरूर बताइए, क्योंकि आपके मुख से, आप जिला अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। देखो, जनता के बीच में आप लोग हमारे से ज्यादा जा रहे हैं,
आपको ज्यादा पता है सर, आप ग्राउंड पे आप ज्यादा ग्राउंड पे हैं क्योंकि आपको चुनाव जीतना है। सारी चीजों की जानकारी आपको है। सरकार से त्रस्त है, कांग्रेस से त्रस्त है। तो त्रस्त है इसलिए आपको वोट दें? हाँ, बस त्रस्त है इसलिए? नहीं, आपके अंदर कुछ तो भाई, वोट देने के क्राइटेरिया बदलता भी तो है। हम इससे परेशान हुए, एक बार बीजेपी आ रही है उत्तराखंड में, एक बार कांग्रेस आ रही है, एक बार फिर कांग्रेस आ रही है, फिर बीजेपी आ रही है। ये तो क्रम हो गया ना कि हम इससे परेशान हुए यहाँ चले गए, इससे परेशान हुए यहाँ चले गए। कोई ऐसी चीज जिस वजह से आपको वोट। बहन कुमारी मायावती जी की 4 बार मुख्यमंत्री रही, उनका शासन आपने देखा होगा, सब लोगों ने देखा होगा। और इनका भी, इन लोगों का शासन देख लिया, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, कभी कांग्रेस से भाजपा। और इनके शासन को इन लोगों ने अच्छी तरह से परख लिया, पढ़ भी लिया इस उत्तराखंड की लोगों ने, जनता ने। बहन जी, मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि आखिर उत्तराखंड में लोग अगर आपको वोट करें तो क्यों वोट करें? बहन जी की सरकार जब रही मुख्यमंत्री, जब रही 4 बार मुख्यमंत्री, बहन जी ने गन्ने का दाम 40। आप तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम शासन की कहाँ बात कर रहे हैं? अभी जब मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ तो आप कह रहे हैं मुझे हरिद्वार की बात करनी है, और जब मैं हरिद्वार जिले की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप उत्तर प्रदेश से पहुंच जा रहे हैं। मेरी बात जो मैं अपने शासन की बात कर रहा हूँ ना, मैं क्या शासन तो नहीं कर रहा। आपकी जिम्मेदारी जिला हरिद्वार की है, तो मैं कह रहा हूँ जिला हरिद्वार के 11 विधानसभा के जो लोग हैं वो आपको वोट क्यों करेंगे? पहले ये भी उत्तराखंड जो है बहुजन, इसका क्या नाम, उत्तर प्रदेश का ही छोटा हिस्सा था जी। शासन को बहन जी का दे रहा जी। तो वही तो बात हमें ना बताएंगे लोगों को। लेकिन जब से उत्तराखंड बना तब से आप सरकार में तो आए नहीं, सरकार में क्यों नहीं आए? सरकार आपकी पूर्ण बहुमत सरकार बनी? नहीं, पूर्ण सरकार, मैं पूर्ण बहुमत की बात कर रहा हूँ। जी। पूर्ण बहुमत शासन करने में गन्ने का है, पूर्ण बहुमत शासन करने में, सपोर्ट करने में गन्ने का है। और आपका ये नोटबंदी है ना, आपके साथ ये आपका और चीजें हैं, बहुत चीजें हैं। मैं कह रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी को, आप जिला अध्यक्ष हैं, 11 विधानसभाएं आपके क्षेत्र में आ रही हैं, 11 विधानसभाओं के जो लोग हैं जो आपकी बात को इस समय सुन रहे हैं, जी, वो बहुजन समाज पार्टी को क्यों वोट करेंगे? इन दोनों से क्या मुद्दे हैं, क्या विषय है? देखो, अत्याचार हो रहा है, नारियों पर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, इनका आरक्षण पूरा नहीं हो रहा, छात्रवृत्ति पूरी नहीं मिल पा रही, शिक्षा का जो है स्तर नीचे गिरता जा रहा है। तो ये तो बहुत चीज़ है, सरकारी नौकरियां हैं, नहीं मिल पा रही हैं लोगों को। अच्छा जी, जहाँ भी हर जगह हर स्तर पर लोग त्रस्त है, कोई सभी का देख लो। हम इन सभी समस्या का समाधान करेंगे। इन सभी की समस्या का समाधान है कि हम सब लोग मिलके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके और सत्ता में लाए। मतलब अच्छा, और आपको वोट कौन से लोग करेंगे? जो लोग परेशान हैं, या फिर जो बात आपने शुरुआत में कही कि दलित और मुस्लिम आपको वोट करेंगे? दलित जो है बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ है, ठीक? फिर जो रीढ़ है, तो भीम आर्मी जो आ रही है ना, आजाद समाज पार्टी आ रही है, वो भी तो कह रही है कि हम भी उसी की रीढ़ हैं। नहीं, वो भी तो कह रहे हैं। ये तो अभी आप आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे या उसका समर्थन लेंगे? क्या करेंगे आप? वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं पीछे। कहाँ कुछ नहीं है? युवा पूरे उनके साथ हैं, दलित समाज के ही युवा उनके साथ हैं। आप तो युवाओं को साथ ही नहीं पा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है? अभी तो उनको बेचारों का कहीं नाम निशान भी नहीं। आप खुल के बोलिए बात, आपको लगता है नाम निशान नहीं है? नहीं है। बिहार में आजाद समाज पार्टी के नाम निशान नहीं है। देखो सुनो, मैं चर्चा करना नहीं चाहता। अब जो बात है कहीं नहीं है, बहुत दूर है, बहुत। आपको नहीं लगता कि वो उन लोग के आने से बहुजन समाज पार्टी जो चुनाव लड़ने जा रही है बहुत ही कमजोर होने वाली है? नहीं, हम नहीं। आप ये सोचिए कि एक ही घर में सेध लग गई। ना, एक ही घर में आपके एक ही वोटर्स हैं। ना, दलित समाज की रीढ़, दलित समाज को आप रीढ़ कह रहे हैं, और उसी को ब्रेक करने का काम आजाद समाज पार्टी कर रही है। नहीं कर रही, हम नहीं मानते। बाद में या तो आप बिल्कुल मैं एक सिरे से खारिज करता हूँ, या तो आप सपोर्ट कर देंगे या तो सपोर्ट ले लेंगे। ना, अरे क्या बात करते आप? राष्ट्रीय पार्टी, हम राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं, वे क्या हैं? अब मैं इस पर चर्चा करना नहीं। चलिए, मैं दर्शकों की ये बात छोड़ देता हूं कि दर्शकों, आप एक बात बताइए, क्या लगता है आपको कि आजाद समाज पार्टी के आने से और भीम आर्मी के इन्वॉल्वमेंट से क्या बहुजन समाज पार्टी पे कोई फर्क पड़ेगा?
आपको क्या लगता है? कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए, फेसबुक पे और यूट्यूब पर, जहां भी आप देख रहे हैं कमेंट कीजिए, अपना सुझाव जरूर दीजिए। क्या फर्क पड़ रहा है? क्या बहुजन समाज पार्टी के, बीएसपी के वोटर्स पे फर्क पड़ेगा? क्या उनके चुनाव लड़ने की प्रक्रियाओं पे फर्क पड़ेगा? क्योंकि युवा एक तरफ है और एक लोग पुरानी मान्यता जो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते हुए एक तरफ है। नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए अभी हम बात करते हैं। बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दूसरे विषय की तरफ हम मूव ऑन होते हैं। उत्तराखंड में सरकार और सरकार की साझेदारी की हम बात कर चुके हैं। हमने बात कर ली कि 11 विधानसभाओं में क्या स्थितियां परिस्थितियां रहेंगी, कौन किसको सपोर्ट करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल अभी हम पूछना चाहते हैं, जैसे अभी इलेक्शन होने वाले हैं जिला पंचायत के। जी जी जी, ठीक है, तो उसमें क्या लगता है आपकी क्या भूमिका रहेगी? कितना बीएसपी अपने आप कितने कैंडिडेट्स अपने बना पाएगी? कितने सदस्य जो है जिला पंचायत में आपके बन जाएंगे हरिद्वार जिला पंचायत अब तक जो है बहुजन समाज पार्टी का ही जिला अध्यक्ष बनना है। और पिछले साल चलो एक आध पिछले साल तो ये गड़बड़ हुआ, वो गड़बड़ हुआ, कोई बात नहीं, तो वो आता बनना था। लेकिन अब क्या लगता है कितने आपके सदस्य बनेंगे? 47 सीटें हैं, 45 हो गई हैं। ठीक है नहीं, मेरे हिसाब से हम 40 सीटें जीत के जाएंगे। 40 सीटें जीत के जाएंगे। मतलब यह है कि हरिद्वार जिला पंचायत पे एक छत्र आपका राज रहेगा। एक छत्र राज रहेगा, बिल्कुल एकदम। आप ये मैनेजमेंट जो है, हाँ। वैसे तो गुरु महाराज की कृपा है जी, ठीक है नहीं, आप भी विश्वास करते होंगे जी, पर यह मान्यवर काशीराम और बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद रहेगा। हम 40 सीटें जीत के रहेंगे। 40 सीटें, मतलब एक तरफ विधानसभा का इलेक्शन है, लेकिन बहुत ही जल्द जिला पंचायत हरिद्वार के इलेक्शंस, आपको जिला पंचायत के इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। उस इलेक्शंस में आप जो जिस मजबूती के साथ एक बात रख रहे हैं कि आपका अध्यक्ष होगा, आप पूरा मतलब मैं बहन जी के आशीर्वाद और बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर जी के जी पूरे विश्वास के साथ उनका आशीर्वाद, बहन जी का आशीर्वाद इस उत्तराखंड और जिले पर है। उनकी कृपा से हम 100% 40 सीटें जीत के। अंत में एक छोटा सवाल, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी आपके ऊपर कोई मतलब वो नुकसान तो नहीं करेगी कि कोई वो साधने की कोशिश करेगी? आम आदमी पार्टी भी कहीं आम का है। आम आदमी पार्टी कौन सी पार्टी है? अच्छा, आप आम आदमी नहीं, मैं तो कह रहा हूं कौन सी पार्टी। अच्छा, चलिए, मतलब आपके अनुसार आम आदमी पार्टी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, आप ये कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा, आप आप से आम आदमी पार्टी से बीएसपी के विधायक अधिक रहेंगे या कम रहेंगे? कहाँ की बात कर दी आपने? क्या है आम पार्टी? अच्छा, कुछ अच्छा, ये तो सिर्फ मजाक है, ये तो मजाक है, वैसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर एसपी बावरा जी, जिला अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी हरिद्वार के। हम लोग खुल के चर्चा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आज के जो डिस्कशन है उस डिस्कशन से आपको समझ में आ गया होगा कि खुल करके कॉन्फिडेंस बिल्कुल है कि सरकार में हम रहेंगे कहीं ना कहीं, और ऐसा भी है कि सरकार हम बनाएंगे। दूसरी तरफ जिला पंचायत के इलेक्शंस में क्या स्थितियां होने वाली हैं, तो स्थितियां बिल्कुल साफ हैं आपके अनुसार कि आप ही रहेंगे। 40 सीटें जीत के जाएंगे, आप देखना। आपको नहीं लगता अतिशयोक्ति नहीं है कहीं? अतिशयोक्ति की बहुत ज्यादा हमने सोच लिया। कहाँ हम पूरे सरकार बनाई, पूरे के पूरे एक तरफा सब लोग चले गए। हम जब भी जितनी बार हम जीते, आप लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि बावरा जीत रहा। जब लोगों ने देखा कि बावरा जीत रहा तो मैंने कि ना बावरा जीतता है यार, ये तो सही बोलता है। जब हम फील्ड में जाते कहते थे बावरा ठीक कहता है, बावरा सच बोलता है। तो हम सच बोल रहे हैं। आज हम उसमें पहली बार आपको हम उसमें आए तो हम सच बोल रहे हैं, जो हम कहते हैं वो करते हैं। चलिए, सच की वास्तविकता ज्यादा दिन नहीं है, बहुत ही कुछ समय में ये सच बिल्कुल आपके सामने, ये पर्दे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। ऐसे ही हम आपको फिर आएंगे आपके साथ आएंगे, बिल्कुल जीतने के बाद भी और बीच में भी, इलेक्शन के दौरान भी हम आपसे मिलते रहेंगे और आपसे बहुत सारे विषयों पर हम चर्चा जरूर करते रहेंगे। बिल्कुल कि बीएसपी की उड़ान कितनी है, कितनी उड़ान भर रही है, बीएसपी कितना काम कर रही है। आज तक किसी को बीएसपी की मजबूती का और बीएसपी की उड़ान का किसी को अंदाज नहीं है। अंदाज नहीं है। हाँ, हम कहाँ हैं? हाँ,
अभी लोगों को ये नहीं पता हम कहाँ हैं। यही पता होना चाहिए, नहीं तो जनता को पता होना चाहिए, तभी तो नहीं, जनता वोट करेगी। मीडिया को बताना, जनता को तो पता, जनता विश्वास करके बैठी है हाँ। कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है। अब की बार इस बार बीएसपी को वोट देना, ऐसा लोग सोच चुके हैं, सोच चुके हैं, मन बना चुके हैं। दोस्तों आप अगर मन बना चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर एक बात कह दीजिएगा कि हाँ हमने मन बना लिया है, और अपने सुझाव आपके आमंत्रित हैं, आपके कमेंट, आपकी प्रतिक्रियाएं आमंत्रित हैं। आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर एसपी बावरा जी से। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप आए और खुल करके आपने चर्चा की, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने बात रखी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जय भीम, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और दूसरी चीज, हम फिर से बैठेंगे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ किसी अलग अलग विषयों को लेकर के, और साथ में अभी भी जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में जो इन्होंने वादा किया है कि जिला पंचायत में 40 सदस्य आपके होंगे, तो उसकी वास्तविकता को भी हम जरूर आपको दिखाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।